हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिस पे बेस्ड हम साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इनका ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले का जो पार्ट 4 था उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आपको देखना चाहिए। और उससे पहले की भी जितने पार्ट हैं ये सारे आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो या तो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या निकट भविष्य में जो भी पेपर होना उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। और आज का जो कंसेप्ट होगा वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने उठाया है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पे बेस्ड आज का कंसेप्ट है। बहुत बार आजकल एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यूनिट डिजिट अक्सर यूज होता है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है और इनडायरेक्टली भी। और जो आरबीआई ग्रेड बी 2021 में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले समझ लीजिए कि इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट का मतलब ही समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई-अंक, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से जो फर्स्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर के अंदर, जैसे मैं बोलूँ कि 2 3 7 8 9, तो आपका जो ये डिजिट है इसी को बोलते हैं ये आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। क्या है ये आपका यूनिट डिजिट है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर होगा, जो राइट हैंड साइड की तरफ से पहली डिजिट होगी दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है कि वो कभी प्रोडक्ट या पावर्स में कुछ चीजें हमें दे देता है जो कि सोल्व करनी विदाउट कैलकुलेटर, शायद कैलकुलेटर के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए उन चीज़ों को सोल्व करने में, तो उनको सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। बट वो वहाँ से यूनिट डिजिट पूछ लेता है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको उनके बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। तो वो बेसिक रूल पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर एट द एंड कुछ क्वेश्चन भी उस पर लेंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड यूनिट डिजिट आता है, जैसे वो कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नंबर दे दे, जैसे सुपोज 237 इंटू 541 इंटू 972 इंटू 843 इंटू 1046। अब इन सब की जो प्रोडक्ट है वो तो पॉसिबल नहीं है, बट सुपोज वो हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है कि जब भी इस टाइप से डायरेक्ट नंबर गिवन हो तो लास्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है आपकी। जैसे 7 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 आया, फिर यहाँ से जो नंबर मिलेगा इसकी नेक्स्ट के साथ करिए। 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 4 लेना है क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। फिर 4 इंटू 3 12 होता है तो सिर्फ 2 लेंगे। फिर 2 इंटू 6 12 होता है तो 2, यानी इनकी जो भी प्रोडक्ट आएगी उसके लास्ट में 2 होगा, पक्का, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आप कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जरूरी नहीं अगर आप लास्ट से करेंगे तो 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, फिर से कितना आएगा 2 ही आएगा। तो आप आगे पीछे किसी नंबर को कैसे भी लेके मल्टीप्लाई करें बट आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1003 इंटू 1002 इंटू 1005 इंटू 2341 इंटू 9728, बताओ कि इसके प्रोडक्ट क्या हो, कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा या यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको 2 और 5 का कोई पेयर मिल जाए ना, तो 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो देता है। अब जीरो की किसी के साथ कर लो मल्टीप्लाई तो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो जब भी कहीं भी जीरो आ जाए, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि तब यूनिट डिजिट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये फैक्टोरियल के केस में होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो अब देखो एक बार एक जीरो आ गया तो इसके बाद जीरो ही आता चलेगा। तो 5 फैक्टोरियल से अब जितनी भी आप संख्याएं लोगे ना, अगर आपसे कोई कि 1073 फैक्टोरियल है बताओ, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि एक बार जीरो आने के बाद उसके बाद फिर जीरो आते ही चलते हैं। तो बेसिक में तो यह ध्यान रखना। बट बहुत बच्चों को दिक्कत कहाँ पे होती है, पावर्स के अंदर दिक्कत होती है। तो पावर वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे सपोज हमारे पास ये XYZ कोई बेस है और इसकी पावर दे रखी है कुछ भी, ठीक है, पावर एनी पावर है इसकी, ठीक है। तो जब भी आपको पहला रूल नंबर, मैं यहाँ पे 2 ही रूल आपको बताऊंगा, ज़्यादा रूल नहीं बताऊंगा। पहला रूल क्या है, ठीक है, फर्स्ट रूल है कि इफ़
यूनिट डिजिट इन बेस इज, यूनिट डिजिट इन बेस इज 0, 1, 5, 6 एंड एनी पावर, एंड एनी पावर, पावर चाहे कुछ भी हो और यूनिट डिजिट का जो बेस है वो 0, 1, 5, 6 है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, क्या होगा? सेम होगा। जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि 1075 इसकी पावर 829 है, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका मतलब है कि 1075 की प्रोडक्ट हो रही है 8 to 9 टाइम, 1075 इंटू 1075 ऐसे करके प्रोडक्ट हो रही है। तो 5 की कितने भी टाइम कर लो, देखो 5 5 जा 5, 5 5 जा 5, तो हर बार यही आता चलेगा, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपसे कोई कहे कि ये 326 की पावर 1073 है, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट अगर यहाँ पे ये 6 है, ये 0 है, या 1 है, या 5 है, या 6 है, ये हमेशा सेम होगा। यहाँ पे 6 है तो दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। समझ रहे हो ना? तो जब भी z की वैल्यू यहाँ पे z इज इक्वल टू 0, 1, 5, 6 होगा, तो दैट मीन्स आंसर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। रूल नंबर 1 ये है। और एनी पावर, पावर चाहे कुछ भी हो। क्लियर है जी? ध्यान रहेगा सभी को। दूसरा ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये 0, 1, 5, 6 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 0, 1, 5, 6 नहीं है तब क्या करेंगे? और पावर 4 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी मैं सारे मसले आपके हल कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, अगर एक्स वाई जेड की पावर कुछ भी है भाई, ठीक है, एक्स वाई जेड की पावर कुछ भी है और जेड की वैल्यू 2 है, 3 है, फिर आपका 4 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो तब क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करना है आपको? ऑलवेज डिवाइड पावर बाय 4, पावर बाय 4। ठीक है, आपको क्या करना है? हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने का कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है भाई। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है भाई? 256 होता है। 2 की पावर 9 कितना होता है? 2 की पावर 9 आपका 512 होता है। अब समझिए कि हमने पावर को 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हर 4 के बाद ना यूनिट डिजिट रिपीट होगा। देखो, यहाँ 2 था तो फिर ये 2 आ गया, देखो यहाँ 4 था तो फिर 4 आ गया, ये 8 था तो 8 आ गया, यहाँ 6 था तो 6 आ गया भाई, फिर 2 था तो ये 2 आ गया। देखो, समझ रहे हो ना कि हर 4 के बाद पावर रिपीट होंगी। समझ रहे हैं कि समझ रहे? इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, रिमाइंडर आया 1, तो आपको z की पावर भी 1 ही लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि 234 की पावर 57 है, तो अब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 57 को जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो आपको ये z है। ठीक है, ये z है हमारे यहाँ। ठीक है, z की वैल्यू 2, 3, 4, 7, 8 कुछ भी है, तो आप 4 की पावर 1 लेंगे, तो दैट मीन्स आंसर आपका यहाँ पे 4 ही होगा। ठीक है, अगर कभी भी रिमाइंडर 2 होगा, ठीक है, रिमाइंडर अगर 2 आया तो आपको z की पावर 2 लेनी है। अगर रिमाइंडर आपका 3 आता है तो आप z की पावर 3 लेंगे, और रिमाइंडर अगर 4 आया तब क्या करेंगे? 4 बच्चे कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीपल है उसका, तो रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, और जब भी 0 आए तो z की पावर आपको 4 ले लेना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सभी के एग्जाम्पल एक एक लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 234 की पावर है 61, फिर हमने कहा कि 232 की पावर है 62, हमने कहा कि 573 की पावर है 63, और हमने कहा कि 589 की पावर है सपोज 64। क्लियर है? तो तब क्या करेंगे इस केस में? हमें क्या करना है? ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पे सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। अगर बेस का यूनिट डिजिट इनमें से कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर 0, 1, 5, 6 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तब तो क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन अगर 2, 3, 4, 7, 8 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो पावर को, यहाँ पे 4 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इफ इन एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर आप 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है भाई, अगर 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 62 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 की पावर 2 ले लो, यानी आंसर कितना बनेगा 4 बनेगा। जैसे यहाँ 573 है, 3 है तो 3 है तो 63 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया 3, तो 3 की पावर 3 यानी कितना हो गया 27, बट हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, तो यहाँ से जो आंसर होगा वो 7 होगा, ठीक है। अब 589 की पावर 64 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 है भाई, और 64 तो 4 से डिवाइड होता है, मतलब इसकी पावर 4 लेनी है आपको। और अगर आप पावर 4 लेंगे, जरूरी नहीं है कि पावर पूरी सोल्व करनी है, आप इस तरीके से लिख लो ना, ये इस तरीके से लिखोगे 9 9 जा 81, 1 आ गया, फिर 9, फिर 9 9 जा 81, 1 आ गया, तो मतलब जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो 1 बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान में रखना है। ये 2 ही रूल है पावर के लिए, इसको मैं और भी आगे भी कई रूल्स में डिवाइड कर सकता था, बट मुझे लगता है कि ऐसी चीजें ध्यान में रखिए जो लंबे समय तक दिमाग में भी रहे और झट से आंसर बना दे, ठीक है ना। तो पावर के लिए ये ध्यान रखिए, जब 0 1 5 6 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम रहेगा आंसर। और जब 2 3 4 7 8 9 है, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो पावर 4 ले लो, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो, समझ रहे हो, तो कभी भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और 4 से डिवाइड करने के पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज, कि इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है भाई। तो 81 इंटू 82 इंटू 83 और इंटू फिर 84 होगा, ठीक है, इंटू 85 होगा, इंटू 86 होगा, इंटू 87 होगा, इंटू 88 होगा, फिर 89 होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी 2 और 5 का कोई पेयर मिल जाए तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 5 या 0 होगा भाई, 10 होगा, 0 आ गया, और 0 की किसी के साथ प्रोडक्ट कर लो फिर वो 0 ही रहता है। तो इसीलिए यहां से जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा आपका। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 2153 की पावर 167, तो आपको बताना है कि यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा z है, और z जब भी क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, 2 3 4 7 8 9, यहाँ पे हमने गलत तो नहीं ले लिया था ना, 2 3 4 7 8 9 ही लिया। चलिए ठीक है भाई, तो तब क्या करेंगे, तब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो 3 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है, तो 3 बचेगा तो 3 की पावर 3 लेंगे, तो कितना हो गया 27, लास्ट में कितना आ रहा है 7, तो इसके एक्सपेंशन के बाद जो यूनिट डिजिट बनेगा दैट इज 7, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिक से 3-4 रूल ये ध्यान रखने हैं, 2 ही रूल हैं, बट रिमाइंडर 1 आए तो पावर 1, ये बस ध्यान रखो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये इस बार आरबीआई ग्रेड बी 2021 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब से डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट इस फॉर्म में दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था, आपको क्वांटिटी में कंपेयर करना था, यूनिट डिजिट ऑफ 36 की पावर 34। हमें पता है कि जब भी बेस का यूनिट डिजिट 6 हो तो पावर चाहे कितनी भी हो वो हमेशा सेम रहता है। तो क्वांटिटी 1 से हमें मिला 6। अब क्वांटिटी 2 को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं सिंपली भी बनाऊं -5x प्लस 2x, यही तो होगा भाई, दैट इज इक्वल टू 0। तो x यहां से कॉमन आ गया, x माइनस 5, फिर यहां से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बन गया x माइनस 5, एक बन गया x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आएगी -2 और प्लस का 5 आएगा। तो जो क्वांटिटी 1 है वो दोनों से ज्यादा है, -2 से भी और 5 से भी, तो इसीलिए जो आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है सभी को भाई? चलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने ये चीजें ध्यान से समझी हैं तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके फटाफट से। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे हमें सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हो, या फिर 24x7 आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हो। और हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।